Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, Asia, Location and Physical Features. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it because in part 1 we have completed 90% of the chapter. Okay. बिफोर दिस पैराग्राफ इस पैराग्राफ के पहले जितना भी कुछ है वो सब हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे सदर्न प्लाट्यू से. ठीक है. तो जो सेंट्रल आइलैंड जो हमने इसके पहले ही लास्ट में बिल्कुल पार्ट 1 के लास्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया. सेंट्रल आइलैंड के साउथ में मिलेंगे आपको सदर्न प्लाट्यू. ये बहुत ही ओल्ड और हार्ड रॉक से बने हुए हैं. ये जो प्लेट्यूज़ हैं ये बहुत पुराने हैं. किससे? सेंट्रल हाईलैंड से. वेस्ट टू ईस्ट अगर हम इन्हें पढ़ना चालू करेंगे तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेट्यू ऑफ अरेबिया. ये जो प्लेट्यू है अरेबिया का ये ड्राई डेजर्ट है. बारिश वगैरह यहाँ पर होती ही नहीं है. रिवर कोई यहाँ पर है नहीं. इसका जो स्लोप है वो स्टीप स्लोप है. प्लेट्यू मतलब देखो ये प्लेन्स होते हैं और ये होते हैं प्लेट्यूज़. थोड़े से अपलिफ्टेड होते हैं. तो ये जो प्लेट्यूज़ हैं इनकी स्टीप स्लोप है. ऐसा जब स्लोप होता है तो बेटा उसको हम स्टीप स्लोप बोलते हैं. ये होता है जेंटल स्लोप. तो रेड सी के कोस्ट पे ये स्टीप स्लोप बनाते हैं. कौन से? प्लेट्यू ऑफ अरेबिया. अब हम लोगों ने बोला हम लोग कैसे पढ़ेंगे बेटा? वेस्ट टू ईस्ट मतलब पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला. पहले हम लोगों ने पढ़ लिया प्लेट्यू ऑफ अरेबिया. अब हम इसको पढ़ेंगे. तो ये है डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया. तो जो इंडिया का ये वाला पार्ट है ना बेटा ये पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो डेक्कन प्लेट्यू ये वाले पार्ट से थोड़े उठे हुए हैं और ये वाले पार्ट पे थोड़ा ढलान है मतलब नीचे है. जैसे आप अपने हैंड को अगर रखें तो इस वाले पार्ट को उठा दें और इसको ऐसे नीचे कर दें फिंगर वाले. तो ये इस तरीके से स्लोप है. और जो रिवर्स हैं पानी है वो कैसे बहता है? ऊंचाई से नीचे की तरफ. तो सेम यहीं पे होगा. ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका ये वाला पार्ट थोड़ा अपलिफ्टेड है, राइज किया हुआ है और ये वाला थोड़ा सा लो मतलब नीचे की तरफ है. तो सारी रिवर जितनी भी यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं सब इसी साइड ड्रेन करती हैं. चलो. तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का वो राइजेज है स्टीपली और स्लोप है उसका जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्लोप है. इस प्लेट्यू को कट करती हैं बहुत सारी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी. देन प्लेट्यू ऑफ शान एंड यूनान. जो प्लेट्यू है शान और यूनान वो म्यांमार और चाइना में है. दोनों में ही है. इनका जो वेस्टर्न साइड है वो स्टीपर है. वेस्टर्न साइड स्टीपर है और ईस्टर्न साइड में जेंटल स्लोप है. जो शान प्लेट्यू है इसको दो पार्ट में डिवाइड करती हैं रिवर्स शाल्वेन एंड मैकॉन्ग रिवर. जबकि जो यूनान प्लेट्यू है उसको डाइसेक्ट करने वाली रिवर है चांगजियांग रिवर. और बच्चों यहीं पे एक बात सुन लो बहुत ध्यान से कि अगर आपसे पूछा जाएगा एशिया की सबसे बड़ी रिवर तो आप क्या बोलोगे? चांगजियांग. वैसे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है स्टूडेंट? नाइल. पर एशिया की सबसे बड़ी रिवर है चांगजियांग. ठीक है बात. चलो. 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शान प्लेट्यू को कौन सी दो रिवर डाइसेक्ट करती हैं? डाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना. तो एक शाल्वेन और दूसरी मैकॉन्ग. ऐसे यूनान प्लेट्यू को कौन सी रिवर डाइसेक्ट करती है? दो पार्ट में डिवाइड करती है चांगजियांग. अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट रिवर बेसिन्स. बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं एशिया की स्नो कवर्ड माउंटेन से. जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र. गंगा खैर ओरिजिनेट नहीं होती है, बनती है. पर चलो हम मान लेते हैं भागीरथी का ओरिजिन, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन, इंडस का ओरिजिन ये कहाँ से हुआ है? हिमालयन माउंटेन से. हिमालयन माउंटेन स्नो कवर्ड है तभी ये रिवर पेरिनियल है. पूरा ईयर में पानी होता है. कुछ रिवर प्लेट्यू से भी ओरिजिनेट होती हैं जैसे रिवर नर्मदा जो हमारे प्लेट्यू रीजन से ओरिजिनेट होती है और सेंट्रल हाईलैंड से भी ओरिजिनेट होती है. बहुत सारी जो रिवर्स है ये अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आती हैं. सिल्ट मतलब कचरा, मिट्टी और डिपॉजिट कर देती है उनको वैलीज़ में. ठीक है. द ग्रेट रिवर बेसिन्स आर लोकेटेड बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड एंड सदर्न प्लेट्यू. सदर्न प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में बहुत सारी रिवर बेसिन है. सम ऑफ द रिवर बेसिन आर. पहला है मेसोपोटामियम प्लेन. ये टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर बनाती है. कहाँ पर है? इराक में है. इंडस प्लेन बनाने वाली इंडस रिवर है जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं पाकिस्तान और इंडिया में. चेनाब, झेलम, रवि,
सतलज, ब्यास, ये 5 ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस रिवर की। मेसोपोटामियन प्लेन कहाँ पर है, इराक में। इनको बनाने वाली 2 रिवर टिग्रिस और यूफ्रेटिस। इंडस प्लेन बनाने वाली रिवर इंडस है जिसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं इन पाकिस्तान एंड इंडिया, चेनाब, रवि, झेलम, ब्यास, सतलज। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाने वाले हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन बनाने वाली 2 रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र जो इंडिया और बांग्लादेश में बहती हैं। फिर ग्रेट ईस्टर्न प्लेन की अगर हम बात करें जो कि चाइना में है, उनको फॉर्म करने वाली है हुआंग हे रिवर, चांग जियांग रिवर। और ये चांग जियांग रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। एंड कियांग रिवर, इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना। The valleys of Irrawaddy, Mekong and Salween rivers in Myanmar and adjoining country, म्यांमार में है और उसके आसपास जो adjoining countries हैं उनमें हैं river valleys किसकी, इरावडी, मैकोंग और सेल्विन। अब आइलैंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ग्रुप हैं यहाँ पर आइलैंड के, टुवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड एशिया। जैसे सपोज करो ये एशिया है तो एशिया के ईस्ट में और साउथ ईस्ट में आपको बहुत सारे आइलैंड मिल जाएंगे। ये जो आइलैंड है ये माउंटेनियस है एंड सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन। माउंटेनियस तो है, पास में नैरो कोस्टल प्लेन भी है। कोस्टल प्लेन के बाद फिर क्या चालू हो जाता है बेटा, पानी। कुछ जो आइलैंड हैं उसमें डॉर्मेंट वॉल्केनो, ऐसे वॉल्केनो जो बहुत टाइम तक एक्टिव नहीं हुए, मतलब उनमें एरप्शंस नहीं हो रहे। कुछ एक्टिव वॉल्केनो है जिनमें कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ वॉल्केनिक एरप्शन होता रहता है, लावा निकलता रहता है। थस एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक, और यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। नॉर्थ टू साउथ देयर आर 3 मेजर आइलैंड ग्रुप। नॉर्थ टू साउथ 3 मेजर आइलैंड ग्रुप मिलेंगे आपको। पहला जापान, देन फिलीपींस, इंडोनेशिया। जो मलाय आर्किपेलागो है, आर्किपेलागो मीन्स अ सेट ऑफ और ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है इन द वर्ल्ड। कौन सा, मलाय आर्किपेलागो। ठीक है स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। फॉर एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।